आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियां एक सुर में टीम भारत बनकर काम कर रही हैं। फिर चाहे हम सोनिया गांधी का जिक्र करें या फिर राहुल गांधी का। कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही इस जंग को मिलकर लड़ने की बात कह चुकी हैं और अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस जंग में हम सब साथ हैं। हालांकि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो सबसे खास बात दिखी वो ये कि राहुल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनसे पूछे गए सवालों के जवाब में रणनीति की कमी, संसाधनों के अभाव से लेकर लॉकडाउन पर भी टिप्पणी की। राहुल ने आज साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन एक पॉज हो सकता है, पॉज बटन हो सकता है, लेकिन समाधान नहीं। तो क्या वो मुद्दे जो राहुल ने उठाए, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में विपक्ष का साथ। I think all political parties have to work together and the people of India have to work together if we want to solve this problem and defeat this virus. रणनीति की कमी, लॉकडाउन नहीं है इलाज। A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. संसाधनों की कमी को पूरा करने की जरूरत। So the central theme is if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically and your testing has to go from chasing the virus. भूखा मजदूर और गोदाम में सड़ रहा अनाज। फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। छोटे उद्योगों को भी है राहत की दरकार। तो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का एक पैकेज तैयार कीजिए। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस महामारी का इलाज केवल लॉकडाउन से नहीं किया जा सकता। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा और मुख्यमंत्रियों को ताकत देनी चाहिए। राहुल ने कहा कि समय की जरूरत है कि पूरा देश एक होकर इस वायरस से लड़े। राहुल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में देश में तेजी आई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम सिर्फ राज्यों और जिलों को मजबूती देने का है, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी। आपको राज्यों से लेकर जिला स्तर तक का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। राहुल ने कहा कि मेरा मुख्य सुझाव है कि सरकार रणनीति के साथ काम करे। लॉकडाउन से बात नहीं बनी, सिर्फ बात टली है। राज्यों की जीएसटी को उनको मुहैया करवाया जाए। केंद्र की ओर से जिस स्पीड से पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। गोदामों में अनाज सड़ रहा है, इन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए। न्याय योजना की तरह कोई अन्य योजना बनाकर गरीबों को पैसा पहुंचाया जाए, क्योंकि उन्हें पैसे की बहुत जरूरत है। राहुल ने कहा कि हमें जिंदगियां बचानी है, लेकिन अर्थतंत्र को भी देखना होगा। A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. I think our testing rate is 199 out of a million. And if you look at all the tests that we've done over the last 72 days, it works out to approximately an average of 350 tests per district. Now, this is in no way enough to tell you how the virus is moving. So the central theme is if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically and your testing has to go from chasing the virus. मेरा एक सजेशन है
कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एमपी लाइट की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। साफ तौर पर राहुल ने आज केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर कोई सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन सवालों के जवाब में रणनीति और वर्तमान की चिंता के साथ भविष्य की योजना पर विचार करने की जरूरत को लेकर सरकार को सुझाव जरूर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ कहा है हमारे एडिटर इन चीफ वासिद मिश्र ने, देखिए जरा। राहुल गांधी की अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए ठीक से और उसको एनालाइज किया जाए तो इससे दो तरह के संकेत मिल रहे हैं। पहला कोशिश तो राहुल गांधी की ये है कि खुद को दलीय राजनीति से ऊपर रखते हुए एक स्टेट्समैन के रूप में देश की जनता के सामने पेश करें और कोरोना जैसी महामारी को लड़ने में सरकार के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने संसाधनों की कमी का जिक्र करके, टेस्टिंग किट की कमी का जिक्र करके और एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के का न होने का जिक्र करके या परोक्ष रूप से केंद्र सरकार की आलोचना करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि महज तालाबंदी के चलते कोरोना जैसी महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकता जब तक कि एक मजबूत रणनीति न हो और एक व्यापक स्तर पर कोरोना जैसी महामारी की टेस्टिंग के लिए पर्याप्त संख्या में किट न हो और उसकी जांच न हो। तो ये दो चीजें बहुत साफ तौर पर राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने रखी है। पहली बात तो ये कि तालाबंदी कोरोना महामारी से लड़ने का एकमात्र विकल्प नहीं है। तालाबंदी करके हम कोरोना जैसी महामारी को शिकस्त नहीं दे सकते और दूसरा, बगैर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के भी हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ नहीं पाएंगे, उससे पार नहीं पाएंगे। और तीसरा, उन्होंने इनडायरेक्टली ये जताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार की तरफ से संसाधनों की कमी है। जो डॉक्टर्स हैं उनसे लेकर और मरीजों तक के लिए जिस तरह की पर्याप्त संख्या में संसाधन होना चाहिए, टेस्टिंग किट से लेकर बाकी चीजें वो नहीं है और सरकार को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी चाहिए और इस जो संसाधनों की कमी है उसको भी दूर करना चाहिए और व्यापक स्तर पर टेस्टिंग की जानी चाहिए कोरोना को शिकस्त देने के लिए। लेकिन वासिद जी, लगातार ये टेस्टिंग की जो बात है वो सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है या फिर बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ भी बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी इस बात का जिक्र बार बार उठाना तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको भी किसी और वे में लोग लेके जाएं कि इस संकट की घड़ी में भी कांग्रेस बार बार इसको लेकर सवाल उठा रही है? नहीं, ये बात सच है कि सरकार की तरफ से जिस तरह की तैयारी की जानी चाहिए थे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, उस तरह की तैयारी दिखाई नहीं दे रही है शुरुआती दौर में। और दूसरा, यह भी सच है कि कोरोना महामारी के वजह से जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर से मध्यम वर्ग की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका काफी नुकसान हुआ है। तो सरकार को मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी बना के काम करनी चाहिए। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लड़ने के लिए टेस्टिंग किट जैसे जरूरी संसाधन मुहैया कराने चाहिए डॉक्टरों को, वहीं दूसरी तरफ दिहाड़ी मजदूरों के लिए और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए भी कोई राहत पैकेज अनाउंस किया जाना चाहिए। और तीसरा, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि
कोरोना महामारी के बारे में राज्यों को और अधिक एम्पावर किया जाना चाहिए। लॉकडाउन का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। राज्यों के उसके डिस्क्रिशन पर छोड़ा जाना चाहिए कि जहां वो उचित समझे, जिस क्षेत्र में उचित समझे उसमें वो लॉकडाउन करें। तो हॉटस्पॉट डिसाइड करते समय राज्यों की भी सलाह ली जानी चाहिए और राज्यों के कंसल्टेशन से ही कोरोना महामारी के बारे में कोई लॉन्ग टर्म इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। और एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एक चर्चा पूरे देश में चल रही है कि कोरोना महामारी को फैलाने में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों का योगदान ज्यादा रहा है। इससे लेकर खास चर्चा के दौरान एडिटर इन चीफ आसिम मिश्र के सवाल पर क्या कुछ कहा है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने, देखिए। एक चर्चा पूरे देश में चल रही है कि जमात में जो लोग शामिल हुए थे दिल्ली में तबलीगी समाज के, वे लोग दिल्ली से चल के जहाँ जहाँ गए वहाँ कोरोना महामारी को फैलाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। और दूसरी बात आपने अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जहाँ घनी आबादी रही, जहाँ इस तरह के लोग बड़ी तादाद में एक घर में रहते थे, एक मोहल्ले में रहते थे, वहाँ इस तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिला। तो क्या आप मानते हैं कि अगर जमात के लोगों के खिलाफ या तबलीगी समाज के आयोजन पर समय रहते पाबंदी दिल्ली में लगा दी गई होती तो शायद इस तरह की महामारी जो दिल्ली से चल के पूरे देश में फैल गई उसमें उसकी संख्या में भी कमी आती और इतनी दुश्वारियां नहीं झेलनी पड़ती देश के अलग अलग राज्यों में और सरकारों को? देखिए, राजस्थान में तो मैं बता सकता हूं कि जहां जहां ज्यादा कोरोना का संक्रमण हुआ है वहां अधिकतर तबलीगी जमात के ही लोग वहां गए, उनसे जितने लोग संबंध में आए, जो लोग मिले, ऐसे लोग ये चौक में है। चौक में केवल तबलीगी जमात के कारण है और बिल्कुल इस चौक की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। कोटा में है, कोटा में भी केवल इसी कारण है। हमने जो जानकारी प्राप्त की उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ क्योंकि इन्हीं लोगों से संबंधित जो लोग रहे उनके कारण ही संक्रमण बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। आपका झुंझुनू में इन्हीं लोगों के कारण हुआ था, अब झुंझुनू में तो रुक गया है। आपका बांसवाड़ा में भी लोग गए थे, बॉम्बे गए थे और भी स्थानों पर गए थे, आए, एक ही क्षेत्र विशेष में बड़ी तेजी के साथ इसकी बढ़ोतरी हुई। एक बाड़मेर में भी इसी प्रकार की घटना हुई। तो जितने भी जिलों में कोरोना का संक्रमण हुआ, ज्यादातर इस प्रकार के जो संपर्क थे, तबलीगी जमात के लोग आए थे, जहाँ जहाँ भी रहे उनके कारण हुआ। बहुत जगह तो कोशिश की गई कि सबको निकाला जाए, आग्रह भी किया गया, आइए टेस्ट करा लीजिए, परीक्षण करा लीजिए। लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शासन ने बड़ी कड़ाई के साथ, बड़े धैर्य के साथ और बड़े प्रभावी तरीके से अधिक परीक्षण हो जाए इसकी भी कोशिश की और अधिक से अधिक परीक्षण के कारण ये संख्या आपको ज्यादा दिख रही है। अब वो जो परीक्षण हुआ है, अब जैसे जयपुर में 8,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए और 8,000 से ज्यादा सैंपल लेने के बाद इस समय 400 कुछ यहाँ जयपुर में पाए गए। तो अब धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो इस समय का लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के कारण और राजस्थान सरकार ने भी इसको गंभीरता से लेकर महा कर्फ्यू लगाकर अब अंदर से न कोई बाहर जा सकता है, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता है, और अंदर में भी इधर उधर जो घूमने की प्रक्रिया थी उसको भी रोक दिया गया है। ये कोशिश की जा रही है जहाँ 20-25 लोग इकट्ठा होकर लोग कोई काम किया गया तो उसको भी रोक दिया गया है। तो प्रभावी तौर पर एक तो प्रशासन की तरफ से भी लोगों को किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उसका परिणाम ये हुआ है कि अब क्रमशः रुकना शुरू हो गया है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा वो प्रश्न बड़ा सही पूछा आपने कि तबलीगी जमात पर जबरदस्त तरीके से ये कोरोना का संक्रमण हुआ है। निश्चित रूप से इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए।
और इसके साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आज रात 8 बजे पूरी बातचीत देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ, पूरा इंटरव्यू एडिटर इन चीफ वासंत मिश्र के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।